हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि ये जो है फीटर ट्रेड का 5वां क्लास है। ठीक है, इसके पहले हमने ऑलरेडी जो है 4 जो है क्लास ले चुके हैं। आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास अटेम्प्ट ही कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आप जो है कुछ भी पढ़िए लेकिन इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये निमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है और आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आइए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा अगर वे आईटीआई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जो है टोटल पीडीएफ फर्स्ट का जो है 100 प्रश्न आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है उसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है मेरे भाई। तो ये जो है अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है पिनियन ग्लेज। देखिए पिनियन ही आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि इस छैनी का नाम क्या है। जो छैनी आपके सामने दिख रही है मेरे भाई, ठीक है, इस छैनी का जो है नाम पूछ रखा है। और इसी तरीके से आपके परीक्षा में जो है ड्राइंग दिखेगा और आपसे नाम पूछ लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो आपके उपकरण होते हैं, ठीक है, टूल्स के नाम जो है डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो होता है आपका वेब छैनी होती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। ठीक है, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है, इसका मेन रीजन क्या है उसको आपको बताना है। देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, कर रखा है कि प्रभावी चोट बनाने के लिए। अगला कर रखा है किनारे की खुदाई से बचने के लिए। अगला कर रखा है आपका चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा ऑप्शन है किनारों की खुदाई से बचने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो आप इस हथौड़े को देखकर जो है समझ गए होंगे ये क्या पूछ रखा है कि इस हथौड़े का नाम क्या है। ठीक है, तो अगर हम इस हथौड़े की बात करें मेरे भाई तो आपका कौन सा हथौड़ा है, ड्राइंग को देखकर आपको समझना होगा। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब टूल से रिलेटेड मेरे भाई 4 से 5 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि फाइल की अलग अलग फाइलें होती हैं उनका जो है चित्र देकर आपसे पूछ लेगा। हैमर्स हो गए, ठीक है, पंचिंग टूल के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह हथौड़ा है मेरे भाई, यह कौन सी हथौड़ा है, क्रॉसपिन हथौड़ा है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कर रखा है कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह उस कोण का नाम पूछ रखा है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहला का रखा है रेक कोण, बिंदु कोण, क्लियरेंस कोण, एंगल ऑफ इनकलेशन। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं देती। कहने का मतलब उसके टूटने से पहले उसके बीच में कोई विकृति नहीं होती, यानी परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहेंगे। देखिए पहला का रखा है कि टेनेसिटी, हार्डनेस, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं आपका, तो आगे आपका क्या रखा है कि भंगुरता। जी हाँ, भंगुरता ही होती है। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा, क्योंकि किसी भी आकृति में ये तुरंत जो है टूट जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि गहराई गहराई माइक्रोमीटर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। गहराई माइक्रोमीटर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। अब आखिर देख लेते हैं कि यक्ष है क्या। ठीक है, ये जो पॉइंट है उसी को कह दिया है यक्ष, और जो ये पॉइंट है इसका नाम क्या है उसके बारे में बताना है, जो यह कलपुर्जा लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो आपका देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रखा है, कैप लॉक, ये जो है लॉक पिन होता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, क्यों हैंड टैप पर लीड पर चंपेयर किए जाते हैं।
क्यों हैंड टैप पर लीड पर चैंपेयर किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर चैंपेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, अलिनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्ट्रगेथिंग के लिए, ग्रिपिंग के लिए। तो अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर जो है अलिनिंग के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम पूछ रखा है मेरे भाई। तो अब देखते हैं कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन है। ये जो आपके सामने देख रहे हैं चित्र दिख रहा है, यही ड्रिलिंग मशीन का जो है नाम पूछ रखा है कि आखिर यह कौन सा ड्रिलिंग मशीन है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है पिलर ड्रिलिंग मशीन, तो यही पिलर ड्रिलिंग मशीन ही होगा, ठीक है मेरे भाई। तो साथियों आपसे हम कहेंगे कि आप लोग तो जो है थोड़ा सा क्लास को भी शेयर करिए और चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी साथी हमारे हैं वह जो है जैसे पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं तो वह प्ले लिस्ट में जाकर जो है क्लास को देख सकते हैं, ठीक है साथियों। यहाँ देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रखा है कि वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। तो ये आपका 5 डाट हो जाएगा, आंसर आपका जो है सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। वर्नियर कैलिपर है, इसका जो है रीडिंग आपको बताना है मेरे भाई। तो इसके रीडिंग की अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा 35.50 mm, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है कि क्यों सतह सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्यों सतह प्लेटें तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं मेरे भाई। अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। क्षरण को रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आंसर आपका विकृति को रोकने के लिए होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि समायोज्य समांतर ब्लॉक जो होता का मुख्य लाभ क्या है। समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य भाग क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला क्या कर रखा है आपका, पहला कर रखा है विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, दूसरा करा विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, ये भी नहीं होगा, विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। जी हाँ, अलग अलग जो है ऊंचाइयों को निर्धारित करने के लिए होता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किस पर किया जाता है, अगर आपको आंसर पता हो मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्नग, गाइड पिन, रॉकर आर्म, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। जी हाँ, आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। 1 मीटर को अगर हम मिलीमीटर में बदलेंगे मेरे भाई तो आप सभी को यह तो पता ही होगा, ठीक है। 1 मीटर को अगर हम मिलीमीटर में बदलेंगे मेरे भाई तो यह 1000 mm हो जाएगा, ठीक है, 1000 मिलीमीटर, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। जो यह इस वी ब्लॉक का नाम पूछ रखा है, आकृति को आपको देखना है। उसके बाद हम आते हैं अपने ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है मेरे भाई, तो अगर हम बात करें तो ये पहला कर रखा है वी ग्रूवेट वी ब्लॉक। अगला कर रखा है, अगला आपका सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। जी हाँ, यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी बनेगा, ठीक है। आंसर नंबर आपका बी बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, संयोजन सेट में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। संयोजन सेट में यक्ष के रूप में चिन्हित जो नाम दिया गया है इसका नाम क्या है, यही पूछ रखा है आपके सवाल में, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर जो होगा मेरे भाई यह क्या हो जाएगा, स्क्राइबर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या बनेगा, पी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है।
राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का इस्तेमाल हम करते हैं उसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए करा इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए हम जो है जेनी कैलिपर का ही यूज करते हैं, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है। छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है। अब थोड़ा सा इसको ड्राइंग देखिए, ड्राइंग देखकर ही समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर जो ये दिया है मेरे भाई, ठीक है, ये पॉइंट जो दिया है इसी के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, कि एक चिन्हित जो नाम है उसको आपको बताना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मेरे भाई आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पहला कर रखा है रैक कोण, वेज कोण, कटिंग एंगल, निकासी कोण। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी, क्लियरेंस कोण भी इसे बोलते हैं इंग्लिश में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि घुमावदार ग्रुवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। घुमावदार ग्रुवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। तो अगर आपको जवाब पता हो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, देखिए पहला कर रखा है कि फ्लैट छेनी, वेब छेनी, क्रॉस कट छेनी, हाफ राउंड नोज छेनी। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हाफ राउंड नोज छेनी। ठीक है, अगला प्रश्न कर रखा है कि मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है। मार्किंग उद्देश्य के लिए जब हम किसी वर्कपीस में जो है जब मार्किंग करते हैं तो उसके लिए जो है कितने वजन का जो है हमको हैमर का इस्तेमाल करना चाहिए ये बताना है आपको। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, सामान्य वे में जो मापन है उसके तहत अगर हम बात करें मेरे भाई तो 250 ग्राम का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर दूसरा ही बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। देखिए अब ऑप्शन आपके 4 हैं। देखिए पहला क्या कर रखा है, असमान फिनिशिंग सतह, यही तो होगा ही। आगे हम देख लेते हैं, सतह पर खरोच, सतह पर उत्तलता, सतह पर सही फिनिशिंग न होना। तो यहाँ पर असमान फिनिशिंग हो जाएगा, आंसर आपका पहला ही बन जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। जैसे जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें भी देखते होंगे आप कुछ मटेरियल जो है लगा रहता है, उसकी जो है छटाई करने के लिए किस छेनी का हम इस्तेमाल करते हैं ये पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्लैट छेनी ही होता है आपका, आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा कि इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल का नाम क्या है। अब फाइल के चित्र को आपको देखना है, उसके बाद आंसर करना है। इसी तरीके के प्रश्न मेरे भाई आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग हमारी पूरी क्लास जो है अटेम्प्ट कर लेंगे मेरे भाई तो आप जो है अच्छा स्कोर करके आएंगे परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट भी करेंगे साथियों की, अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा हो तो क्लास को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वे भी जो है जुड़कर पढ़ाई कर सके। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें मेरे भाई तो आपका ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर देख सकते हैं रोटेटरी फाइल, यही हो जाएगा, पहला ही आंसर है आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रखा कि अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए चाक से क्या मतलब है। अगला ऑप्शन क्या कह रखा है, कह रखा है कि चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। अगला कह रखा है पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। इतना आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, फाइल वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, उसे थोड़ा सा एक बार सही ढंग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके फाइल वाले चैप्टर से 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग होता है। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। ठीक है, पहला देखिए क्या कर रखा है, पहला आपका कर रखा है मेरे भाई कि मुलायम धातु को काटने के लिए, नहीं। हार्ड स्पीड स्टील को काटने के लिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है,
अगर हम बात करें यहाँ पर अगला ऑप्शन कर रखी है हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, नहीं। यहाँ पर देखिए अगला क्या कर रखा है कि कंटूइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। जी हाँ, जो पतली सीटें होती हैं उसे हम काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक ड्रिल में फ्लूटेस के बीच में के भाग का नाम क्या है। एक ड्रिल में फ्लूटेस के बीच के भाग का नाम क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो क्या होता है, वेव होता है, ठीक है। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। इस चित्र को देखिएगा और नीचे आपके ऑप्शन है, और इसको जो है आपको हम होमवर्क देते हैं। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर जो है रीडिंग क्या दिख रहा है इसमें, ठीक है साथियों। तो साथियों मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जो भी साथी अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास जो है हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है साथियों। तो आप लोगों से एक बात हम कहेंगे साथियों कि अगर आप जो है ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, फीटर ट्रेड है आपका, तो यहाँ पर जो है ट्रेड थ्योरी की जो नीमी पैटर्न के आधारित प्रश्न है उसे मैं यहाँ पर करा रहा हूँ साथियों। और आपको बता दें कि यही सारे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कुछ भी पढ़िए, लेकिन मेरे भाई मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग जो है क्लास एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। क्लास को तो देख ही लेना, ठीक है। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है मैक्सिमम प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें ट्रेड थ्योरी की मेरे भाई, तो 38 प्रश्न आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो है आपकी परीक्षा में 30-31 प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग जो है इस क्लास को जरूर देखिएगा, और रिपीटेड प्रश्न ITI में बहुत पूछता है मेरे भाई, ठीक है। तो मुझे आशा है साथियों आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।